ऐसी नज़ीर नहीं है हमारी जुडिशल हिस्ट्री में कि 4 साल बेल का गलत इस्तेमाल करके आने के बाद अदालत ने ज़रूर पूछना है, एक एक दिन का हिसाब इन्होंने देना है कि कहाँ थे, क्यों नहीं आए, क्या वजूहत थी और अचानक 4 साल के बाद आ गए। इसकी जो है अचानक पाकिस्तान आमद, फिर जिस तरीके से इसका केस लगा है और ये जो इम्प्रेशन क्रिएट किया गया है, हाई कमीशन रुखसत करने आए, ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही है कि मैच फिक्स है। नवाज तो क़यामत लगी है, सिर्फ दजाल का इंतज़ार है, वो भी सुना 21 को आ रहे हैं। कम हुआ है, मुझे खासी मायूसी हुई है, लेकिन अदालत आलिया हैं, हमें भी तवक्को है कि हमारे साथ भी इसी तरह इंसाफ होगा। अच्छा सर, एक तरफ आपके लीडर को बुरा भला कहा गया तो फिर आपने लड़ाई की सेनेटर अफनानुल्लाह से, दूसरी जानिब एक बड़ी सियासी जमात है, उनके लीडर हैं, उनको आप दजाल से तशबीह दे रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है? अच्छा सवाल, आपका सवाल बहुत अच्छा है। बात ये है कि इसका असली रूप पाकिस्तानी, जो आम पाकिस्तानी हैं, उन्होंने नहीं देखा है। जो इस मुल्क को 40 साल तक ख्वार करता रहा है, पाकिस्तान को 40 साल से ज़्यादा इसके ख़ानदान ने हुक्मरानी की है, और आप इनके लाइफस्टाइल से ही देख सकते हैं, पाकिस्तान में न इनकी औलाद हैं, ये पाकिस्तान को जो है हॉलीडेज़ ट्रिप के तौर पे आ जाते हैं, हुक्मरानी करके फिर लंदन में बैठ जाते हैं। ये डील करना, वो डील करना, एक हुकूमत के साथ दूसरे हुकूमत के साथ कोई खुददारी होती है, कोई रवादारी होती है, कोई असूल होते हैं। मेरा ख़्याल है कि जिस अंदाज से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौजूदा हुकूमत नवाज़ शरीफ की आमद पे उनके लिए लोगों को इकट्ठा करने की कोशिशें कर रही हैं, हत्ता कि बाप जो बलूचिस्तान की पार्टी हैं, उनके MPs को 20-20 वैगन की टारगेट्स मिले हुए हैं कि हर एक MPA जो हैं वो इस लाहौर उनकी आमद पे 20 वैगनों का बंदोबस्त करें। कहाँ बाप, कहाँ PMLN, और यही जितने भी और पार्टीज़ हैं, उन सब को ये पैगामात हैं कि जी आपने नवाज़ शरीफ की आमद पे मुकम्मल जो है कंट्रीब्यूशन करनी है। पिक्चर तो चलेगी जब तक हम लोग जिंदा हैं। सर, आपको ये नहीं लगता कि नवाज शरीफ को जो आपने दजाल से तशबीह दी उस बयान को वापस लेना चाहिए? मुजरिम अगर इतने अरसे के लिए मफरूर रहे और इश्तिहारी रहे तो कानून में इसका क्या सज़ा है, और आप कानून के मुताबिक हमें बताइएगा कि इसके साथ क्या होना चाहिए? कानून के मुताबिक तो जो होना है वो तो अभी होगा जब ये 24 को अदालत में पेश होंगे। फ़िलवक्त तो अदालत ने इनको एक प्रोटेक्टिव बेल दी है, और ये पहली नज़ीर हैं, नया कानून है कि 426 में अगर कोई शख्स जो है अब्यूज़ कर ले ज़मानत को, तो वो भी प्रोटेक्शन का हकदार हैं। हमें यकीन है कि जो इसको इंटरिम रिलीफ मिली हैं वो कम से कम वक्त के लिए होगी, ताकि रूल ऑफ लॉ का बोलबाला हो सके। आज चेयरमैन PTI इमरान खान का केस अभी लगा है डिवीज़न बेंच के सामने। अपील मैंने दायर की थी। फाजिल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिली का हुक्मनामा तो सादिर कर दिया था, लेकिन साथ में जो हमने मुलाकात का शेड्यूल, मुआलिज की रसाई और ख़ानदान के मेंबरान की मुलाकात के लिए जो हमने इस्तदा की थी, वो जो है डिनाई हुई हैं। तो इसके अगेंस्ट डिवीज़न बेंच जस्टिस मियां हसन कुल औरंगज़ेब साहब और अरबाब मोहतायर साहब की सरबराही में ये जो हैं बेंच अभी समाअत करेगा। इंटरिम रिलीफ हमने मांगी हैं, जेल हुक्म आए हुए हैं, अब देखते हैं कि उसमें क्या ऑर्डर होता है। रोज़ा ये बताइए कि एक तरफ इमरान खान की तरफ से आप दरखास्तें जो उनसे दायर करते हैं ज़मानत के लिए, अभी मियां नवाज शरीफ आए नहीं हैं, उन्हें रिलीफ फराहम कर दिया गया है, क्या आप नहीं समझते कि अदालत का ये मेयार जो उनसे हो रहा है? मैं इस पर कल भी बात कर चुका हूँ, और मैंने कहा हुआ था कि बड़ा जेलसली और एंक्शियसली हम इन प्रोसीडिंग को वॉच कर रहे हैं। अच्छा सर, आप इसको सर कैसे देख रहे हैं, ख़ास तौर पर जब चेयरमैन PTI की दरखास्तें आती हैं तो काजलिस मनसूख हो जाती है, जजेस बीमार हो जाते हैं, इसके अलावा फैसला महफूज होने के बाद काफ़ी दिनों बाद सुनाया जाता है, दूसरी जानिब 24 घंटे गुजरे नहीं और रिलीफ फराहम कर दिया गया है, क्यों, कौन है इस सब के पीछे? कैंसिल की गई है।
देखिए, ये जहाँ तक अदालतों का ताल्लुक़ है वो तो अदालतें हैं, और अगर ये इस तरह दौरा मेयार जो है अपनाया जाता है और आप लोग कह रहे हैं और मुल्क को अवाम को नज़र आ रहा है, तो अदलिया जो है, देखिए मुकदमात को ताख़ीर से फ़ैसला करना, मुकदमात में तारीख़ी पेशी मुकर्रर न करना, अचानक काज लिस्ट से हटाए जाना, ये सारी चीज़ें हमारे लिए कंसर्न का बाइस है। और हम अफसोस का इज़हार करते हैं कि जी खान साहब के केसेस में जहाँ पे जल्दी करनी होती है वहाँ पे एक्स्ट्रा जल्दी होती है, जहाँ पे हमें अदालत से रिलीफ दरकार होता है तो उसमें ताख़ीर। सर नवाज साहब, इमरान खान साहब ऑलरेडी जेल के अंदर हैं, क्या आने वाले दिनों में मुस्तकबिल करीब में नवाज शरीफ साहब को इमरान खान के साथ इकट्ठा जेल में देख रहे हैं आप? देखिए, अगर मियां नवाज शरीफ को बगैर जेल भेजे उसकी अपील डिसाइड होती है तो ये इंसाफ का खून होगा। उसको जो है वापस आ रहे हैं, इमरान खान साहब जेल में आए, कहा ये जा रहा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएंगे, आप क्या समझते हैं, सब खत्म हो गया या पिक्चर अभी बाकी है? नवाज शरीफ का नून लीग एक तासुर दे रही है कि सर रिलीफ हमें जो है वो नहीं मिला, कोई आउट ऑफ द वे रिलीफ हमें नहीं मिला। कौन कह रहे हैं आउट ऑफ द वे? यही रिलीफ इन्होंने मांगा था और वही उनको दिया गया, तो आउट ऑफ द वे क्या हुआ? नैब के रवैये को कैसे देख रहे हैं? नैब ने अब जो है ये एक दफ़ा फिर मोहर सबत कर दिया है कि ये सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। इंतहाई नॉन प्रोफेशनल, नॉन एथिकल कंडक्ट रहा है। कल इनका वकील बगैर नोटिस के पेश होता है और जी कहते हैं कि हमें इतराज़ नहीं है, वो अपील तो कंटेस्ट ही नैब ने करनी है। तो जब आपका ज़मानत पे ये वर्जन है तो कौन सी आपसे कोई तवक्को लगाए कि आप अपील को मेरिट पे कंटेस्ट होने देंगे? यही वजह है कि नैब अपनी जो रिस्पेक्ट हैं आवाम की नज़रों में गंवा चुकी है। क्या कहा? मैंने कहा कि नून लीग के वकला दरख्वास्त दायर करते हैं, उनको फ़ौरन इंसाफ मिलता है। तरीके इंसाफ के वकला को नून लीग के वकला से कुछ सीखना चाहिए कि जल्दी इंसाफ हासिल कर सके। कोशिश करेंगे ये जी। आप चार सर्विंग आर्मी ऑफिसर जो है ना नेम में तैनात किए गए हैं। कानून और आइन क्या कहते हैं कि आर्मी ऑफिसर जो है ना वो किसी सिविल इदारे में इस तरह जो है ना तैनात किए जा सकते हैं? वो कानून जो था ना पाकिस्तान में, उसकी मग़फ़िरत हम पढ़ चुके हैं। अच्छा सर, नून लीग अब तासुर दे रही है कि इमरान खान को अगर रिलीफ मिलेगा तो वो नवाज शरीफ से मिलेगा, कहीं और से नहीं मिलेगा। वेरी गुड। नवाज शरीफ साहब, ये तो क्या बात आपने की है, यानी कि मतलब ये है कि आजकल ताकत का मंबा नवाज शरीफ है और वही रिलीफ बांटता फिरेगा। अल्लाह वो दिन हमें न दिखाएं कि हमें इसके दर पे खड़ा होना पड़े। सर, मरियम नवाज कहती थी कि नैब नियाजी गठजोड़ है, नैब नियाजी गठजोड़ है, आज आप कहेंगे कि नवाज शरीफ, मरियम और नैब गठजोड़ है? वाज़े नज़र आ रहा है कि गठजोड़ है। शेर अफजल मरवत साहब, क्या आपको लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में इमरान खान और नवाज शरीफ साहब को एक सेल में रखा जाए, इकट्ठे दोनों को? यार, बात ये है कि एक सेल में तो रखा ही नहीं जा सकता है। दूसरी बात ये है कि ये जेल की सज़ा से ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस होगी हमारे और ख़ान के लिए कि उसके पड़ोस में या उसके कमरे में जो है मियाँ साहब को लाया जाए। मियाँ साहब ने जेल में रहना है तो उसके लिए मेरा ख्याल है खान साहब अभी अकेले हैं ना, तो वो आ जाएंगे, चलो गपशप हो जाए करेगी ना। साइफर ट्रायल का जो है तहरीरी हुक्मनामा नवाज शरीफ ने अब्यूज़ की हैं अपना बेल जो 426 के तहत उसकी सज़ा सस्पेंड हुई थी। ऐसी नज़ीर नहीं है हमारी जुडिशल हिस्ट्री में कि 4 साल बेल का गलत इस्तेमाल करके आने के बाद अदालत ने ज़रूर पूछना है, एक एक दिन का हिसाब इन्होंने देना है कि कहाँ थे, क्यों नहीं आए, क्या वजूहत थी और अचानक 4 साल के बाद आ गए। इसकी जो है अचानक पाकिस्तान आमद, फिर जिस तरीके से इसका केस लगा है और ये जो इम्प्रेशन क्रिएट किया गया है, हाई कमीशन रुखसत करने आए, ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही है कि मैच फिक्स है। अमूर से, पुलिस से, तफ्तीश से, वो सब जो हैं लगता ये हैं कि दलदल में फंस चुके हैं और बिल्कुल क़यामत का समा है। कानून की हुक्मरानी गायब हैं
और बस बाकी तो क़यामत लगी है, सिर्फ दजाल का इंतज़ार है, वो भी सुना 21 को आ रहे हैं।